नमस्कार दोस्तों। भारत की संस्कृति से गहराइयों से जुड़ी हुई महुआ मोइत्रा एक ऐसी स्त्री जो भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती रही हैं। उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने संसद के अंदर प्रश्न जो पूछे हैं वो पैसा लेकर पूछे हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि ये आरोप सारे के सारे बेबुनियाद हैं, सरकार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिन्होंने आरोप लगाए हैं उसके बाद वो सबूत भी पेश कर देते हैं और गवाह भी पेश हो जाते हैं। जिन्होंने पैसा दिया था वो भी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने जो है एफिडेविट साइन करके भेज देते हैं। लेकिन उसके बाद ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जबरदस्ती लोगों से गवाही दिलवा रहा है, जबरदस्ती जो है एफिडेविट साइन करवाए जा रहे हैं। कैसा भद्दा मजाक है ये हमारे सिस्टम के साथ। ये लोग हर चीज को ऐसे कैसे कह देते हैं कि सरकार करवा रही है, सरकार करवा रही है। मतलब ये बिल्कुल दूध के धुले हैं। मान लिया सरकार में भी दूध के धुले नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और जो सबूत पेश हो रहे हैं, आपकी सफाई कहाँ है? कहाँ है महुआ मोइत्रा की सफाई? हाथ में जाम पकड़े हुए और सिगार पकड़े हुए आप कह रहे हैं कि आप भारत में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। फिर यह कहा जा रहा है कि औरत शराब और सिगरेट क्यों नहीं पी सकती। ये बिल्कुल बिल्कुल ही बकवास तरीके की बात है। लेकिन अब दर्शन हीरानंदानी, जिन्होंने महुआ मोइत्रा को पैसे दिए सवाल पूछने के लिए, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में टाइम्स ऑफ इंडिया को जो दिया गया है उसमें साफ कर दिया है कि ये एफिडेविट मैंने ही दिया है और मेरे सर के ऊपर किसी ने भी बंदूक नहीं रखी। ये मैंने बिल्कुल विलिंगली लिखा है और ये बिल्कुल सच है। मैंने दुबई में बैठकर अपना एफिडेविट दिया है और इस एफिडेविट को मैंने दुबई में भारत के कॉन्सुलेट से नोटराइज भी कराया है और इसमें एक एक बात जो है वो बिल्कुल सच है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सरकार करवा रही है, ये एजेंसियां कर रही हैं, ये गलत हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। हर बार दूसरे के ऊपर जो है उसका कीचड़ उछाल दो और उसके बाद भाग जाओ कि सब कुछ सरकार ही करती है। आप लोग क्या करते हैं? आपने जो संसद के साथ खिलवाड़ किया है उसका क्या होगा? अब तो सबूत सामने आ गए हैं कि लॉगिन जो किया गया था, संसद की जो लॉगिन आईडी थी उसे जो लॉगिन किया गया था वो दुबई से किया गया था। अब ये साफ हो चुका है और वो दर्शन हीरानंदानी तो साफ कह चुका कि इसकी वजह से मेरी फैमिली, मेरी कंपनी, इसके ऊपर इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और बातों को घुमाने के बजाय और झूठ बोलने के बजाय मैंने ये सोचा है कि मैं सच का साथ दूंगा और इसीलिए मैंने एफिडेविट जल्द से जल्द साइन करके दे दिया है कि ये सारी सच्चाई है। इसी औरत की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने ही इसे महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए हैं, मैंने ही इसका लॉगिन पासवर्ड यूज़ किया है और इसके एवज में पैसा दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए और कौन से सबूत चाहिए होते हैं। उन्होंने ये साफ कहा है कि मैं किसी भी पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी हो या कोई और अथॉरिटी हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, मैं उनके सामने बिना शर्त कभी भी प्रस्तुत हो सकता हूं जब भी वो चाहेंगे। अब बताइए, अब महुआ मोइत्रा किस तरीके की लेडी है? अब क्या अंदाज़ा लगाएं हम? ये ऐसे सांसद जो पहली पहली बार सांसद बनते हैं और चकाचौंध के अंदर बिल्कुल मग्न हो जाते हैं, ये अयाशी में पड़े जाते हैं, पूरी फुल अयाशी हो रही है। दर्शन हीरानंदानी का कहना है कि उन्होंने महुआ मोइत्रा के दिल्ली के सरकारी आवास का रेनोवेशन भी अपने खर्चे पर करवाया है। अब आप अंदाजा लगाइए, इन लोगों का अंदाजा लगाइए। ये हमारे देश के संसद के अंदर बैठने वाले सांसद हैं जो कानून बनाएंगे। ये है इन लोगों के हाल। उसके बाद दर्शन हीरानंदानी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए हुए इंटरव्यू में यह भी कहा, जब उनसे यह सवाल किया गया कि सवाल सारे के सारे आपको दिए गए थे या आपने पूछे थे, तो उन्होंने कहा जितने भी सवाल थे वो अदानी से रिलेटेड जो भी सवाल हमने पूछे थे उनमें ज़्यादातर मंशा प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की थी। उसमें किसी भी तरीके की कोई भी सच्चाई नहीं थी और सारा का सारा फ्रेम जो है हमारे द्वारा और महुआ मोइत्रा द्वारा ही किया गया था। और मैं अपनी गलती मानता हूं और चीज़ों को झूठ बोलने और साथ ही साथ चीज़ों से मुकरने से अच्छा मैं अपनी गलती मान लेता हूं और जब भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ज़रूरत होगी मैं वहां प्रस्तुत होने के लिए तैयार हूं। मैं हर वो सबूत देने के लिए तैयार हूं जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मांगेगी, चाहे वो गिफ्ट जो दिए हैं महुआ मोइत्रा को उससे रिलेटेड हो, जो पैसा दिया है उससे रिलेटेड हो, और किसी भी तरीके की वो जानकारी देने के लिए तैयार है। अब आप अंदाजा लगाइए और कैसे सबूत चाहिए होते हैं किसी चीज को। महुआ मोइत्रा तो खत्म हो चुकी है, तृणमूल कांग्रेस ने उनसे मुंह फेर लिया है। कोई भी तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता जो है इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा है, सबने मुंह फेर लिया है। उन्हें पता है कि काम हो चुका है और इस औरत ने जिस तरीके से संसद को बदनाम किया है, जिस तरीके से अय्याशी की गई है, वो अय्याशी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, बिल्कुल भी नहीं की जा सकती।
अडानी के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चीनी दलाल पत्रकारों ने चलाया कि ये बर्बाद कर दिया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, एयरपोर्ट बेच दिए, झूठ फरेब जो मन में आया सब बोला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी जो एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट की जो जांच कर रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो जांच कर रही हैं, वो सारी की सारी हरी झंडी दे रही है अडानी को। उनका कहना है कि ऐसी किसी भी अनियमितता का पता अभी तक हमें नहीं लगा है, सेबी भी इसमें किसी अनियमितता को अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए हम किस पे विश्वास करें, देश की सुप्रीम कोर्ट की एजेंसियों के ऊपर, हम एजेंसियों के ऊपर विश्वास करेंगे, देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर करेंगे, या फिर हम बाहर से आई हुई एक फर्जी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जो पूरी की पूरी रिपोर्ट ही पैसा कमाने के लिए बनाई जाती है और हिंडनबर्ग का ये कोई नया काम नहीं है, वो शुरू से ऐसा काम करता है। तो क्या हम उस हिंडनबर्ग पे विश्वास कर लें और अपने देश के उद्योगपतियों को बदनाम करने में लग जाए? एयरपोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट कभी बिकता है? एयरपोर्ट की नीलामियां होती हैं, लीज पे दिए जाते हैं, और लीज पे दिए जा रहे हैं ये उसी कानून और उसी रूल्स के अंतर्गत जो मनमोहन सिंह के दौरान बनाए गए थे। ये मनमोहन सिंह के द्वारा बनाए गए रूल्स के हिसाब से आज भी लीज पे दिए जा रहे हैं। किस तरीके की वाहियादगी है ये? झूठ, सिर्फ झूठ, और ये झूठ के सिवाय और कुछ नहीं है, और ये झूठ का पर्दा उठ चुका है। दर्शन हीरानंदानी ने ऐसे तमाचे जड़े हैं इस औरत के ऊपर, इसका घमंड टूट चुका है। ये देश की संस्कृति से जुड़ी हुई औरतें नहीं है, ये देश की संस्कृति को बदनाम करने वाली औरतें हैं, जो माँ काली के ऊपर, दुर्गा के ऊपर कुछ भी अनाप शनाप बोलने से कभी नहीं बचती हैं। ये कुछ भी बोल सकती हैं। तो इन्हें हम देश की संस्कृति से जुड़ी हुई और महिलाओं का भला करने वाली और महिलाओं की सशक्तिकरण करने वाली औरतें नहीं कह सकते। ये धब्बा है इस देश के ऊपर। जो लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं और आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए, और क्या सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? जब लोग खुद आके कह रहे हैं कि हाँ इस औरत ने हमें ऐसा किया, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने हीरानंदानी को खरीद लिया है? कैसी बात की जाती है ये? इतने बड़ा उद्योगपति खुद बदनामी से बचने के लिए सब कुछ कर रहा है कि कम से कम अब बदनाम तो हो ही गए हैं तो सच का सामना कर लेते हैं। और महुआ मोइत्रा के वकील जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जय अनंत देहाद्राई को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सेटलमेंट कर लीजिए। उस सेटलमेंट की जो रिकॉर्डिंग है वो जय अनंत देहाद्राई ने दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की। अब इसके बाद क्या किसी को डूब मरना चाहिए इस बात के बाद तो। और जज साहब इतने नाराज हो गए थे उस चीज को सुनने के बाद कि किस तरीके की बात है। अगर वादी पक्ष का वकील सेटलमेंट की बात करेगा तो उसे केस चलाना बोलते हैं, आप अंदाजा लगाइए खुद। और उसके बाद महुआ मोइत्रा के वकील ने वो केस ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा मेरे से केस नहीं लड़ा जाता क्योंकि अब तो बदनाम हो गया मैं। अब अंदाजा लगाइए आप। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।